हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल बदन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़े के ऊपर कि कैसे हम घर बैठे ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा इजी अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे कोई जॉब करता है, चाहे कोई अपना बिजनेस करता है, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कैसे अपनी पीडीएफ फाइल को सेट करना होता है, कैसे पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करना होता है और पीडीएफ फाइल को नाम क्या देना होता है और कैसे अपलोड करना होता है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी मैंने भी वीडियोस देखी थी। बाकी हम कॉलम जो होते हैं, बाकी फॉर्म पूरा फिल कर लेते हैं। जब बारी आती है पीडीएफ फाइल्स को अपलोड करने की, वहाँ पर हमें समझने में बहुत दिक्कत आती है हमको। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको पीडीएफ फाइल का साइज़ क्या देना होता है और कैसे आपने अपनी पीडीएफ फाइल्स को अपलोड करना होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपसे कहीं से भी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम स्क्रीन पर। हाँ जी दोस्तों, तो जब आप गूगल क्रोम को खोलोगे तो सबसे पहले आपने ऊपर सर्च करना है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद में आपने नीचे आ जाना है विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 टूरिस्ट स्ट्रीम अप्लाई आउटसाइड। तो आपने इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके पास अपना एक बनाया हो IMMI अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। उसके बिना आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपने पहले, जैसे मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर IMMI जो अकाउंट लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। जहाँ पर जो मेरी पहले एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, जो उसकी डिटेल आई हुई है, और आपने जो न्यू एप्लीकेशन है वहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप पहली बार करोगे तो सीधा ही आपका पीछे जो फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो हमारा वीज़ा होता है टूरिस्ट, वो होता है सब क्लास 600 होता है। तो जब आप अपना फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आपका जो IMMI अकाउंट होता है, जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज 19 स्टेप जिसमें लिखे हुए हैं, ये वाला पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा। तो हमने इसको कंटिन्यू करना होता है। इसके बाद में आ जाइए स्टार्ट, यहाँ पर एग्री कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए और नेक्स्ट। उसके बाद में करंट लोकेशन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, यस मैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया हूँ तो आउटसाइड ही डालूँगा। तो इंडिया, लीगल स्टेटस आपका क्या है, मैं यहाँ पर सिटीजन हूँ। पर्पज़ ऑफ स्टे, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे टूरिस्ट स्ट्रीम, टूरिस्ट विजिट फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। तो लिस्ट ऑफ रीज़न फॉर ऑल टूरिज़म, if this application blog logged part of group of application, no. Is this application traveling representing of foreign government traveling with notification lasers, no. फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने अपनी डिटेल डाल देनी होती है, जो भी हमारे पासपोर्ट की डिटेल होती है वो डाल देनी है। ठीक है ना दोस्तों। जहाँ पर आपने अपना नाम जो होता है सरनेम वो डाल देना है। आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आपका कंट्री ऑफ पासपोर्ट जहाँ से इशू होगा। आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, सेम इंडिया रहेगा, जिस भी कंट्री से हो आप, इंडिया।
डेट ऑफ पासपोर्ट की यहाँ आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ इशू आ जाएगी। जहाँ पर आ जाएगी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। आपका जहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ हो आपने वो अपना स्टेट टाउन डाल देना है। प्लेस ऑफ इशू मेरा जलंधर से था तो मैं जहाँ पर जलंधर डाल रहा हूँ। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डज दिस एप्लीकेंट हैव नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? यस, आप डाल सकते हो, अपना आधार कार्ड डाल सकते हो यहाँ पर। उसके आपने यहाँ पर आधार कार्ड को आपने डिटेल डाल देनी है, बाद में ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। अपने अपना आधार कार्ड डालकर ऐड पर क्लिक करना है। दिखा देता हूँ। ऐड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर नाम आ जाएगा, गिवन नेम आ जाएगा, कंट्री इशू आ जाएगा और आपका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो आधार कार्ड का आपने नंबर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको फ़िलहाल मैं नो कर रहा हूँ। ये मांग रहा है गिव द रीज़न, चलो इसको हम जैसे ही कर देते हैं। जहाँ पर हम डाल देते हैं नेम, गिवन नेम, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंट्री ऑफ इशू इंडिया। इसके बाद में आ जाए डेट ऑफ इशू, इसको अपने बाद में कंफर्म कर देना। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका लिस्ट बनकर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आपसे कुछ गलत हो गया हो तो आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट करके दोबारा फिर ऐड कर सकते हो। कार्ड नो, इसके बाद में आ जाइए टाउन, सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ। जहाँ पर आपने अपने विलेज नेम लिख देना है, जो भी आपका गांव का नाम होगा वो लिख देना है। यहाँ पर आपने अपनी स्टेट डाल देनी है। यहाँ आप अपने कंट्री बर्थ, इंडिया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिलेशनशिप आ जाएगा। मैं अनमैरिड तो नेवर मैरिड चूज़ करूँगा। जहाँ मैंने जो टाउन, सिटी, ABC लिखा है, तो दोस्तों इसका जरूर ध्यान रखना, जहाँ आपने अपना जो आपका बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ हो वो डालना है। मैं ऐसे इसलिए डाल रहा हूँ ABC क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ ना वो बाद में यूट्यूब की तरफ से आ जाता है, भाई आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल रहे हो, तो इसलिए हम आपकी वीडियो डिलीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी पर्सनल डिटेल नहीं डाल रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने ऐसे ऐसे फिल करते जाना है इसको। उसके बाद ये अदर नेम, स्पेलिंग नो, सिटीजन ऑफ इंडिया यस, यहाँ पर हम इंडियन सिटीजन है तो यस करेंगे। एप्लीकेंट सिटीजन इन अदर कंट्री नो। अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पर यस करोगे और उसकी डिटेल डालोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया नो, अगर आपने पहले भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है तो यस कर उसकी डिटेल डालना आपने। अगर नए फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नो। द एप्लीकेंट प्रीवियस अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा नो, मैंने अभी तक नहीं किया था, यानी मैंने पहले मैंने फॉर्म फिल किया है लेकिन अप्लाई नहीं किया था। तो जैसे भी आपने, अगर पहले भी आप अप्लाई कर चुके हो तो आपने यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं तो आपने नो कर आगे आगे अपना स्टेप को शुरू कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट नंबर नो। अदर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट ट्रेवल नहीं है, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स नो। अदर आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स नो। हेल्थ एग्जामिनेशन नो, फिर आपने नेक्स्ट कर देना। और जो आपसे पूछ रहा है आपकी जो ऊपर दी हुई डिटेल राइट है, करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो आपने यस करके नेक्स्ट कर देना। ठीक है दोस्तों,
Traveling comparisons, Australia must be some separate visitor visa. This includes children, family members, listing. Person applied for a visa. No, हम एनी अदर पर्सन ट्रेवलिंग विद यू, अगर आपके साथ कोई और ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर आप दो का अपलोड कर रहे हो, दो की फाइल फिल कर रहे हो तो आपने यस करके उसकी डिटेल डालनी होती है। अदरवाइज अगर सिंगल कर रहे हो तो आपने नो कर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ फिर हम डाल देंगे इंडिया। मैं इंडिया से तो इंडिया डाल रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफिस द एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पर हमने कर देना है इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों। रेजिडेंस एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना रेजिडेंस एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका गांव का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना आपने जहाँ मैं जो ABC ऐसे डाल रहा हूँ ना, आपने अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है। जैसे जहाँ पर कंट्री आ गया, एड्रेस के सामने आपका आ जाएगा जो भी आपका होगा, विल्स नेम होगा वो डाल देना है। उसके बाद में आपने यहाँ पर अपना PO ऑफिस डाल देना है। उसके बाद में सबरो टाउन, जलंधर सिटी, जैसे कोई भी हो, जहाँ से भी आपने वो डाल देना। उसके बाद में आ जानी है जहाँ पर आपकी स्टेट आ जानी है। पंजाब में, जैसे पंजाब से तो पंजाब डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो आता है पोस्टल कोड आ जाएगा, वो डाल देना है। ठीक है दोस्तों। कॉन्टैक्ट होम टेलीफोन नंबर, जहाँ पर आपने अपना टेलीफोन नंबर डाल देना है। बिजनेस नंबर, मोबाइल सेल फोन नंबर। इसके बाद में आ जाता है पोस्टल एड्रेस। इज़ द पोस्टल एड्रेस द सेम इज़ द रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम है, आप जहाँ पर रहते हो रेजिडेंस एड्रेस के साथ मैच है, सेम है, तो आपने यस कर देना। अदरवाइज़ अगर अलग है आपका एड्रेस तो आपने नो कर उसकी भी डिटेल डालनी है। जैसे मेरा सेम है तो मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ। तो उसके बाद में पूछ रहा है आपकी जो ईमेल आईडी, आपकी जिस ईमेल आईडी पर आपको मेल आएगी फाइनल रिजल्ट की, वो आपने यहाँ पर डालनी है और उसको याद रखना है। आपने लॉगिन करके ही रखना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा आपको आपके फ़ोन पर, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट। ऑथराइज्ड रिसिपिएंट, डज द एप्लीकेंट ऑथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव रिटन कॉन्फर्मेशन लेटर ऑन देयर? नो। तो उसके बाद में फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। Non-accompanying member of the family unit, does the applicant have any members of their family unit not travelling or Australian citizen or Australian permanent residents? No. जहाँ पर अब आ रहा है हमारा पर्पस पीरियड ऑफ स्टे। ठीक है दोस्तों। डज द एप्लीकेंट अटेंडेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ऑन मोर दैन वंस ओकेजन? हाउ लॉन्ग डज द एप्लीकेंट प्लान टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर आपने कर देना है अप टू 3 मंथ। ठीक है दोस्तों। प्लान ऑफ अराइवल डेट, यहाँ पर आपने अपनी अराइवल डेट डाल देनी है। प्लान ऑफ डिपार्चर डेट, जहाँ पर आपने अपनी डिपार्चर डेट डाल देनी है।
उसके बाद में आ जाइए फिर आगे, स्टडी विल इन ऑस्ट्रेलिया, विच एप्लीकेंट अंडरटेक कोर्स ऑफ स्टडी विल इन ऑस्ट्रेलिया, नो। रिलेटिव फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया, नो। नेक्स्ट, यहाँ पर आता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। ठीक है दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो तो आपने जॉब के हिसाब से डालना है, अगर आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपने उस हिसाब से डालना है, अगर आप खुद बिजनेस करते हो तो आपने बिजनेस डाल देना, बिजनेस के हिसाब से डालना है। जैसे मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो है प्रोफेशन है वो मेरा क्या है, मैं खुद अपनी शॉप का, अपने काम का मैं ओनर हूँ। ठीक है दोस्तों, पोजीशन जैसे मेरा है प्रोप्राइटर, तो जो मेरा शॉप का नाम है वो कुलदीप मोबाइल पॉइंट है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। स्टार्ट डेट विद करंट एम्प्लॉयर, मैंने जो स्टार्ट डेट थी वो मेरी थी 2011 में। तो जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस हो, जहाँ पर आपने वो डाल देना है, जहाँ पर आप जॉब करते हो। जैसे आप जॉब की डिटेल डालोगे तो आपका जहाँ पर, वहाँ पर ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा आपका, जहाँ पर भी आप जॉब करते हो। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपने वहाँ पर अपना, जहाँ भी आपका बिजनेस है, आपने वो ऑफिस का एड्रेस डाल देना जहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सेम है। स्टेट टाउन, स्टेट, पंजाब, पोस्टल कोड 004, कॉन्टैक्ट नंबर 4189, ईमेल एड्रेस ट्रैवल BADHAN ट्रैवल बदन gmail.com। और आपने याद रखना, जहाँ पर जो आप मेल डालोगे ना, वो मेल डालनी है जो आपके पास अपनी पर्सनल हो। उसी मेल पर आपको आपका जो है मैसेज आएगा, मेल आएगी फाइनली रिजल्ट की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ गया हमारा फाइनेंशियली सपोर्ट। तो आप अपना खुद का खर्चा करोगे तो यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ फंडेड। तो यहाँ पर आपने अपनी जो होती है वो डिटेल होती है वो डाल देनी है। व्हाट फंड्स विल बी एप्लीकेंट हैव अवेलेबल सपोर्ट, ये आपके पास कितना फंड है, आपके अकाउंट में जितना भी है 5, 6, 7 लाख, क्योंकि आपके पास कम से कम, अगर सिंगल अप्लाई कर रहे हो, आपके पास 4-5 लाख के करीब सेव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं तो यहाँ पर आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके डाल देना है। ठीक है दोस्तों, आप लिख दोगे भी मेरे पास इतने, मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में इतना है मेरे पास, और मेरे करंट अकाउंट में इतना है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना जो टूर है उसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड आपने ऐसे यानी 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर आगे स्टेप को आगे स्टार्ट कर देना है।
तो चलिए हम बाद में नेक्स्ट करते हैं। और ये आ गया हमारा हेल्थ डिक्लेरेशन का, यहाँ पर तो नो ही होगा, नो 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 नो। इसके बाद में आ गया पर्पस ऑफ विजिट ऑस्ट्रेलिया टू एक्सपेंड द मेडिकल पर्स, नो। मोबाइलिटी केयर ऑफ, नो। नो कर आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर आगे आपका जाता है यहाँ पर कैरेक्टर डिक्लेरेशन का। तो जो जैसे कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है लेकिन कोई भी यस तो नहीं करता है, फिर भी आपने मिस्टेक कर इसको यस नहीं करना है। अगर आप नहीं है तो नो ही सबको सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर पूछ रहा है आपकी वीज़ा हिस्ट्री। हैज़ द एप्लीकेंट हेल्ड और डज द एप्लीकेंट करंटली होल्ड ए वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है या किसी और कंट्री का वैलिड वीज़ा हेल्ड है आपके पास, तो आपने जब आप यहाँ पर येस करोगे तो आप उसकी यहाँ पर डिटेल डालोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास है तो आप उसको येस कर डिटेल उसकी डाल के फिल कर देना। हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री नॉट कंप्लीटेड कंडीशन डिपार्टेड ऑस्ट्रेलिया आउटसाइड पीरियड ऑफ स्टे, नो। आपने यहाँ पर जो होती है जो कंट्री आप ट्रैवल कर चुके हो आपने वो भी डालनी होती है। यस करके आपने पूरी यानी अपनी जो हिस्ट्री है वो डाल देनी है। इस कॉलम में लिख देना है मेरे पास ये वीज़ा है, मैं ये कंट्री जा चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ। आपने वो सब डिटेल फिल करनी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आइए नीचे, हैज़ द एप्लीकेंट हैव वीज़ा ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज़ड और कैंसल्ड। अगर आपका वीज़ा किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ड है या कैंसल्ड हो चुका था या हो चुका है तो आपने यहाँ पर येस करके उस कंट्री की डिटेल डाल देनी है। भी आपका जैसे मान लीजिए अगर आप शेंगन रिफ्यूज़ड हो, यूके रिफ्यूज़ड हो, तो आपने यहाँ पर लिख देना यूके टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ड, शेंगन टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ड, ऐसे आपने डिटेल डाल देनी है। अदरवाइज़ नहीं हो तो नो कर आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखकर भी आपको कहीं से भी दिक्कत आ रही हो समझने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आपका जो क्वेश्चन होगा मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में ही द रीड अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द थीम द एप्लीकेशन, यस। डिटेल ऑफ फॉर्म अटैचमेंट, यस 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 यस। तो ऐसे इन सबको आपने यस यस कर देना है। ठीक है दोस्तों, यस 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 यस। तो फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है प्रायोरिटी कंसिडरेशन फास्ट ट्रैक सर्विस, जिसका कि 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक्स्ट्रा फीस होती है। तो आपने यहाँ पर नो ही करना है क्योंकि इजीली रिजल्ट तो आ ही जाता है इसका जल्दी। न्यूजीलैंड का थोड़ा लेट आता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वीक में आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपना जो फॉर्म होता है ना उसको रिव्यू पेज कर लीजिए। कहीं से भी आपसे कुछ भी आपकी डिटेल गलत डल गई हो तो आप उसको अभी ठीक कर सकते हो। जब आपकी फ़ीस पे हो जाती है उसके बाद में इसको ठीक करना या उसको बाद में एडिट करके करेक्शन उसको राइट ठीक करना वो मुश्किल हो जाता है। बाद में मुश्किल तो क्या होता ही नहीं है, बाद में एक बार फ़ीस पे हो गई तो फिर नहीं आप कर सकते। इसको आपने इस रिव्यू पेज को अच्छी तरीके से, जहाँ पर लिखा हुआ है ना रिव्यू पेज, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 1-2 बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपने आगे स्टेप पर जाना है।
जो भी आपकी पासपोर्ट डिटेल होती है, आपका नाम होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको अच्छी तरीके से एक बार आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद में नेक्स्ट। और जो हमारा मेन पॉइंट अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो होता है डॉक्यूमेंट्स फाइल का। डॉक्यूमेंट्स फाइल हमने कैसे अपलोड करनी होती है, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको बताया था दोस्तों, भी हम पूरा फॉर्म तो फिल कर लेते हैं देकर, लेकिन हमें दिक्कत आती है जहाँ पर आकर अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें दिक्कत आती है जहाँ पर आकर हमने पीडीएफ फाइल को कैसे सेट करना होता है और कैसे हमने पीडीएफ फाइल्स को अपलोड करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आ रहा है फर्स्ट पे आ रहा है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपका जो पासपोर्ट होता है उसका फ्रंट और बैक दोनों का आपने पीडीएफ बना लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाता है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अदर दैन पासपोर्ट। आप यहाँ पर अपना अदर दैन पासपोर्ट के अलावा अगर आपके पास कुछ और है तो आप वो अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड जैसा कुछ भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद में यह जाता है एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट प्रीवियस ट्रैवल। आपके पास जो आपके पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री की स्टैंप्स है, और ध्यान से सुनना है, जहाँ पर आप जो भी पीडीएफ बनाओगे ना, उसको आपने जो आप जहाँ पर पासपोर्ट डालोगे उसको आपने कलर स्कैन करना है, 200 DP पर कलर स्कैन कर जहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, और आपकी कोई भी पीडीएफ जो है वो 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो इमिग्रेशन सिस्टम है आज की डेट में 2 MB से ऊपर फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता है पीडीएफ को। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल को 2 MB से नीचे रखना है आपने। 1 MB हो जाए, 1.5 MB हो जाए, कोई इशू नहीं है, 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपने जैसे कि बाद में आ जाता है 3 नंबर पर प्रीवियस ट्रैवल। आपने अपनी पासपोर्ट के जो एंट्री एग्जिट स्टैंप्स हैं, जो वीज़ा स्टिकर लगे हुए हैं, उनकी आपने एक पीडीएफ बना लेनी है। उसको भी आप कलर बना सकते हो। कलर बनाकर उसको आपने देख लेना है, अगर 2 MB से साइज़ ज़्यादा है तो आपने उसको पीडीएफ को कंप्रेस कर लेना है। कंप्रेस करने के बाद आपने देखना है आपका जो पीडीएफ का साइज़ है वो 2 MB से नीचे ही रहना चाहिए। अगर आप स्कैन करते हो 200 DP पर, इसको स्कैन करते हो कलर में, अगर आपका 2 MB से पहले ही नीचे है तो आपको कंप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसको आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद में आ जाता है फैमिली रजिस्टर एंड कंपोजिट फॉर्म, जहाँ पर आपने जो अपना होता है फैमिली टाइज, उनको आपने फैमिली टाइज का एक पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट फैमिली रजिस्टर एंड कंपनीशन फॉर्म, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया आपने फैमिली के जो आधार कार्ड होते हैं उनको स्कैन करके उनकी एक पीडीएफ बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, उनकी पीडीएफ बनाकर उनको नोटरी टेस्टेड करवा लीजिए, उनको नोटरी टेस्टेड करवाकर उसकी एक पीडीएफ बना लीजिए और जहाँ पर आपने अपलोड कर देनी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाता है एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ट्रैवल प्लान है, मान लीजिए जहाँ पर आप क्या क्या अपलोड करोगे अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर दोगे अपनी टिकट आइटनरी कर दोगे अपलोड, अपना कवर लेटर अपलोड कर दोगे। उसके बाद में आपकी आ जाएगी टिकट आइटनरी आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा आपका डे बाई डे जो होता है, जो हमारी आइटनरी होती है, हमने कितने दिन कहाँ स्पेंड करना है, कितने दिन कहाँ स्पेंड करना है, आपने यहाँ पर वो डाल देना है। अपनी होटल बुकिंग डाल देनी है। होटल बुकिंग जो होती है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डमी बनाकर डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आ जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना आपने, जब आप यहाँ पर प्लस करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए जहाँ पर आप डाल रहे हो ना, तो जैसे आपने जी एक फ़ाइल मान लीजिए सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर लिखा गया आइटनरी। ठीक है दोस्तों, आपने आइटनरी सिलेक्ट कर ली, चूज़ फाइल, जब वैसे आपको सैंपल के दो तौर पर दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको बाद में हमने अटैच कर दिया, जो हमारी ऐसे नीचे शो हो जाएगी, जी नीचे आ गई हमारी आइटनरी। उसके बाद में आपके पास कुछ और मान लीजिए, जहाँ पर अब कवर लेटर तो लिखा नहीं है, जो
प्लान्ड एक्टिविटीज़ है वो भी आप डाल दोगे। जो अदर पे आ जाता है कवर लेटर, अगर आपके पास कवर लेटर है तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में जैसे लिखा रहा है डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आपने उसका नाम दे देना है। ठीक है दोस्तों, कवरिंग लेटर। ठीक है, इसकी आपने फाइल चूज़ करनी है। जब मैं ऐसे आपको एक सिंपल दिखा रहा हूँ, ऐसे कर दिया आपने, फिर इसको भी आपने अटैच कर देना है। जे भी नीचे लिखा आ जाएगा डिटेल में। जैसे देखिए हमने आइटनरी डाली वो भी आ, कवरिंग लेटर लिखा था वो भी आ गया। अगर आपकी मान लीजिए 4 फाइल है, आपने चारों फाइल का ध्यान रखना है। आपकी अलग अलग फाइल 2 MB से नीचे होनी चाहिए। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, 2 MB से नीचे होनी चाहिए आपकी फाइल। ठीक है दोस्तों, 4 फाइल हैं टोटल, आपकी कितनी हो जाएगी 8 MB। अगर 2 MB के करीब भी लेकर जाते हैं तो आपने ऐसे अपनी फाइल अलग अलग डाल सकते हो। जैसे आपने आइटनरी डाल दी, कवरिंग लेटर डाल दिया, आपने फिर यहाँ पर जाना है जो इसके ऊपर प्लीज़ सेलेक्ट ए वैल्यू, जो इस डिटेल में नहीं लिखा है उसको आपने अदर पर जाकर उसको ऐसे अपने नाम दे देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपने इस फॉर्म को ऐसे अपनी PDF को अपलोड करना है। तो इसके बाद में नीचे आ जाइए, तो जैसे मैंने ये भी आपको बताया था, जहाँ पर आपका आ जाना है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो आपका पासपोर्ट होगा, जहाँ पर करोगे तो जहाँ पर पासपोर्ट शो हो जाएगा। ये देखिए पासपोर्ट आ गया, तो आपने पासपोर्ट डाल देना है। उसके बाद में नीचे एविडेंस ऑफ आपके जो फाइनेंशियल स्टेट्स हो। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपने अपनी जो होती है मेन बैंक स्टेटमेंट डाल देनी है। आप जब इतना जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जब वो लोग बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे ना, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपकी फ़ाइल कंप्रेस करनी है लेकिन क्लियर दिखनी चाहिए, पढ़ने में क्लियर आनी चाहिए। आपका मान लीजिए आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, जब आप बैंक स्टेटमेंट डालते हो ना, बैंक स्टेटमेंट डालकर आप अलग अलग 2 PDF भी बना सकते हो। आपका सेविंग अकाउंट है, आप पहले रखिए सेविंग अकाउंट का बैलेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद में स्टेटमेंट को अटैच करके एक PDF बनाइए। करंट अकाउंट का आपका बैलेंस सर्टिफिकेट और उसकी स्टेटमेंट को आप अटैच कर एक PDF बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप ऐसे डालते जाना। जैसे आपने स्टेटमेंट डाल दिया तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी सेविंग, डिस्क्रिप्शन में सेविंग स्टेटमेंट लिख दीजिए। उसके बाद में आपके आगे करंट स्टेटमेंट, तो आप अदर पर जाकर करंट स्टेटमेंट लिख दीजिए, करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपने अपना फाइनेंशियली जो होते हैं स्टेट्स फंडिंग वो अपलोड करनी होती है। इसी में आपकी जो ITR होगी, आप टैक्स डॉक्यूमेंट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ITR की 3 साल या 2 साल की जितनी भी आप डालोगे उसकी PDF आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे इस स्टेप को आपने कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद में आ जाइए लास्ट वाला जो है स्टेप, यहाँ पर लिखा है एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपने अपने जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं दोस्तों। तो मैं दिखा देता हूँ। जी आपके आगे पे स्लिप्स आ गई, जो लोग जॉब करते हैं उनकी तो पे स्लिप्स आएगी। उसके बाद में उनका आ जाएगा कंपनी लेटर आ जाएगा, भी हाँ हमारी तरफ से हम इनको छुट्टी दे रहे हैं, जो NOC लेटर बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है वो आ जाएगा। तो उसके बाद में बारी आ जाती है बिजनेस वालों की। बिजनेस वालों ने अपने यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन डालनी होती है। आपकी कोई आपका बिजनेस करने वालों का अलग सोशल मीडिया पर कोई भी पेज चल रहा हो, जैसे मेरा होता है, मैं यूट्यूब पेज की भी डिटेल डालता हूँ, फेसबुक की भी डालता हूँ, गूगल की भी डालता हूँ, तो मेरा वो बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट होता है। तो आपने भी जो बिजनेस करते हैं ना, अगर उन लोगों का अपना कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट है तो उसकी भी आपने एक स्क्रीनशॉट लेकर उसकी PDF बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, फेसबुक पेज आपका चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, आपका गूगल पर चल रहा है, आपने उनके स्क्रीनशॉट लेकर उनको एक PDF कन्वर्ट करके, वो भी ध्यान में रखना 2 MB से नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे PDF बनाकर उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में जो भी आपके बिजनेस प्रूफ है वो वहाँ जहाँ पर आप अदर पर, अगर इस डिटेल में वो नहीं लिखा है तो आप अदर पर जाकर उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका नाम देकर उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो आप PDF अपलोड करोगे उसका भी आपने नाम सेम ही रखना है। जैसे आप मान लीजिए पासपोर्ट अपलोड कर रहे हो, तो आप पासपोर्ट की जगह पर जब अपलोड करोगे तो वहाँ पर लिखोगे पासपोर्ट फ्रंट और बैक। ठीक है दोस्तों, जब आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड करोगे तो आप उस PDF का नाम क्या रखोगे, माई ट्रैवल हिस्ट्री, जहाँ ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, कवर लेटर अपलोड करोगे तो आपने कवर लेटर जो है उसकी PDF का फाइल भी सेम रखना है, ऐसे ही कवर लेटर। तो आपने ऐसे जो PDF अपलोड करोगे उसका आपने सेम नाम रखना है। जैसे करंट अकाउंट की डिटेल अपलोड करोगे तो आपने लिख देना है करंट अकाउंट स्टेटमेंट। सेविंग अकाउंट अपलोड करोगे तो सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, तो वैसे होता है इसका फंडा जो अपलोड करने का। उसके बाद में बारी आ जाती है नेक्स्ट हमारे आगे जाने की, जहाँ से
तो ये हो गया PDF का। अगर आपको वीडियो देखकर भी कहीं से समझने में दिक्कत आती है PDF को कैसे अपलोड करना है, तो जब मेरे समझाने में कहीं से भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा कि आप ऐसे कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो बाद में फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी ये मैंने पूरे प्रॉपर फिल नहीं किए, इसलिए जहाँ पर ये मांग रहा है फाइल सेलेक्ट। तो जब आप दोस्तों जहाँ से आगे नेक्स्ट करोगे उसके बाद में आ जाएगी, बाद में लास्ट टर्न आ जाती है हमारी फ़ीस की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपने फ़ीस पे कर देनी है। फ़ीस लिखा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट फाइनली स्टेप आपका आएगा फ़ीस का। आपने फ़ीस पे कर देनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपको मेल आ जाती है रिसीप्ट की भी, आपकी फ़ीस जो है पे हो चुकी है। उसके बाद में आपने वेट करना होता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा समय भी लग सकता है, महीने के करीब, 1.5 महीने के करीब, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वीडियो को देखकर भी आपको कहीं से भी समझने में दिक्कत आई हो तो दोस्तों आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं आपको आपके सवाल जो भी होगा मैं उसका आपको जवाब दूंगा। भी आपको वहाँ ऐसे करना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ताकि जो इसी तरह आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंच सके।